फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, महात्मा गांधी। पिता का नाम है करमचंद गांधी और माता जी का नाम है पुतलीबाई। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था। पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। पुत्र का इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। इन गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना के समय। राजनैतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किए और कस्तूरबा गांधी के साथ सगाई भी की। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किए। 1833 में 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा के साथ विवाह किए। 1887 में भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश किए, परंतु एक सत्र के बाद ही कॉलेज छोड़ दिए। 1888 में वकालत करने हेतु इंग्लैंड रवाना हुए और उसी समय 1888 में ही इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। और माता ने इंग्लैंड जाने से गांधी जी को मना कर रही थी, तब गांधी जी वही जी सूरी को साक्षी बनाया और माता जी को 3 वचन दिए कि मांस, मदिरा और स्त्री से हम दूर रहेंगे। 1891 में वकालत बैरिस्टर की उपाधि के साथ अध्ययन पूर्ण किए और भारत लौटे। उसी समय 1891 में गांधी जी की माता की मृत्यु हो गई थी। तब राजकोट व बम्बई में वकालत प्रारंभ किए, किंतु असफल रहे, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो उनको वकालत करते समय झूठ बोलना आता ही नहीं था, तो वो हार जाते थे, इसलिए उनको कोई वकालत करने के लिए चुनता ही नहीं था। जब 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु भारतीय मुसलमानों के व्यवसाय की संघ की मांग पर दक्षिणी अफ्रीका ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया केस लड़ने पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका जाते समय ट्रेन में रंग भेद नीति के कारण का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी ट्रेन से इनको उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका में ही रहकर रंग भेद नीति का सामना किए और सामाजिक कार्य करने व वकालत करने का निर्णय लिया। और इम्पॉर्टेंट यह है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे गांधी जी। 1896 में पुनः भारत लौटे, अपनी पत्नी व 2 पुत्रों को अपने साथ नटाल ले गए। 1899 में बोअर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता हेतु एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की। ब्रिटेन के जो पीएम थे वो जोवर व बुलू का पदक भी उन्हें मिला। 1901 में गांधी जी पुनः अपने परिवार सहित भारत लौटे। अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें कोई ज़रूरत होगी तो मैं पुनः अफ्रीका लौट आऊँगा। बम्बई में वकालत का दफ्तर भी खोला और संपूर्ण देश का दौरा किए। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिए। तो पहली बार गांधी जी 1901 में भाग लिए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता किए थे, सिर्फ एक अधिवेशन में। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर अफ्रीका पुनः वापस लौट गए। 1903 में जोहान्सबर्ग में इंडियन ओपिनियन की स्थापना किए और इंडियन ओपिनियन का अर्थ है वकालत या दफ्तर, क्यों दफ्तर मतलब ऑफिस। 1904 में गांधी जी इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किए और फिनिक्स फार्म की स्थापना की। 1906 में गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए, जब उन्होंने एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह प्रारंभ किया। तब उनका सत्याग्रह था अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों व अन्य एशियाई लोगों के लिए जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किए। 1908 में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह हेतु जोहान्सबर्ग में जेल में कैद रहे। भारतीय व एशियाई लोगों के लिए किए जा रहे पंजीयन के कागज जला दिए
इसी कारण उन्हें कारावास का दंड मिला। रंग भेद नीति के कारण गांधी जी 1913 में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किए, जिसमें 2000 भारतीय श्रमिक शामिल हुए। यह यात्रा न्यूजीलैंड से नटाल तक अंततः अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा। जून 1914 में सरकार व गांधी जी के मध्य समझौता हुआ तथा रंगभेद नीति समाप्त हो गई। नोट देखते हैं क्या है इसमें। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 1918 तक गांधी जी अफ्रीका में रह रहे भारतीय युवा वर्ग को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया तथा एक अस्पताल की इकाई भी स्थापित की। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से मुंबई स्थित अपोलो बंदरगाह पर उतरे। इस प्रकार गांधी जी 21 वर्ष के प्रवास के बाद भारत लौटे। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें आपको कि एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी किस बंदरगाह से भारत आए थे, तो अपोलो बंदरगाह से आए। अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे और अरेबिया नामक जहाज़ से भारत आए थे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।